रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। गुड इवनिंग एवरीवन स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि 17 अप्रैल से आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और इस दृष्टिकोण से इस चैनल पर आपका सभी सब्जेक्ट का, सभी विषय का जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा जो है करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग हिंदी कोर का आपका सेट सीरीज नंबर 2, सेट सीरीज नंबर 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो आप चैनल पर विजिट करें और पहले उसे देखें। चलिए सेट सीरीज नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। चौथा चैप्टर से आपका स्टार्ट है। चौथा चैप्टर आपका जो है, फोर्थ चैप्टर जो है आपका हिंदी कोर का, वो है विदाई संभाषण। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप कितना सही बनाते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? तो विदाई संभाषण पाठ के जो लेखक हैं वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिख रहा होगा, बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर यदि जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका है वो है कि विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी के किस स्मृति का एक अंश है? तो शिव शंभू के चिट्ठी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह है विदाई संभाषण पाठ में लॉर्ड कर्जन किस पद पर आसीन थे? तो लॉर्ड कर्जन जो है वो वायसराय पद पर आसीन थे। किस पद पर आसीन थे सर? वायसराय पद पर आसीन थे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो है कि नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से किस शाह को जाना जाता था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ये है अहमद शाह, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन शाह, इनमें से कोई नहीं, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर यदि हम लोग जाने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है, कहता है कि दुर्बल गाय बलशाली गाय के चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। इस कथन में दुर्बल गाय से क्या आशय है? तो दुर्बल गाय का मतलब यहाँ पर भारतीय जनता को इंडिकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग यदि बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि माई लॉर्ड से विदाई के समय कैसा संभाषण करने का लेखक आशा करती है? क्रूरतापूर्ण, सक्रियतापूर्ण, उदारतापूर्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उदारतापूर्ण। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि विदाई संभाषण में वायसराय कर्जन को किससे अधिक दमनकारी कहा गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है नादिर शाह, ऑप्शन बी है जार, ऑप्शन सी है कैंसर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नादिर शाह, जार से, कैसर से। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा इनमें से सभी। आगे आ जाते हैं। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरा शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति कहने का अर्थ क्या है? यहाँ तीसरी शक्ति कहने का अर्थ है ईश्वर। यहाँ तीसरी शक्ति कहने का अर्थ क्या है? ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 9 यदि देखें तो विदाई के समय बैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका 4 ऑप्शन होगा, ठीक है, शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वीर रस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा शांत रस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर हम लोग यदि देखेंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बंगाल विभाजन। आपको पता होगा कि 1905 में आपका जो है वो बंगाल विभाजन हुआ था और उसी बंगाल विभाजन की घटना उस समय आपको पता होगा कि जो वायसराय थे वो कर्जन थे। उसी समय की घटना का वर्णन इस विदाई संभाषण चैप्टर में जो है वो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखेंगे, विदाई संभाषण शीर्षक निबंध की शैली क्या है? तो व्यंग्यात्मक है, विश्लेषणात्मक है, तथ्यात्मक है या विवेचनात्मक है? तो आपका जो विदाई संभाषण है उसका जो शैली है वो व्यंग्यात्मक है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की बात की जा रही है, किसकी विदाई की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। अभी मैंने बताया कि 1905 में आपका जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय की घटना की इसमें जो है विदाई संभाषण चैप्टर में चर्चा किया गया है। दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आसिफ जहाँ। ठीक है, आसफ जहाँ के। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आसफ जहाँ। आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था। तो लॉर्ड कर्जन का स्वभाव मधुर था, विनम्र था, जिद्दी था या उदार था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जिद्दी। क्या हो जाएगा, जिद्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखिए बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो मैं पहले से ही आपको बताता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 16 यदि देखिएगा तो कहता है दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था। क्वेश्चन रिपीट कर गया सर, इसका राइट आंसर आसफ जहाँ होगा। उसके बाद नींद और भूख हराम करना का अर्थ है, नींद और भूख हराम करना का अर्थ है नींद और भूख समाप्त होना नहीं होगा, नींद और भूख में आराम करना नहीं होगा, परेशानी में डालना, आराम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परेशानी में डालना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका जो है वो चैप्टर नंबर 5 गलता लोहा स्टार्ट हो रहा है और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गलता लोहा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखर जोशी जी। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि बिरादरी के एक संपन्न परिवार के युवक रमेश के साथ वंशीधर ने अपने पुत्र मोहन को अपने पुत्र मोहन को कहाँ भेजा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका इलाहाबाद। ठीक है, लखनऊ। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका लखनऊ। आगे देखते हैं कि गलता लोहा पाठ में त्रिलोक सिंह को किस रूप में चित्रित किया गया है। तो त्रिलोक सिंह जो है वो टीचर थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ये आपका मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ था। मोहन अपनी ऊंची जाति को भुलाकर लोहार का कार्य कर रहा था। हाँ, यही होना चाहिए। और ऑप्शन देख लेते हैं, मोहन द्वारा अपनी पढ़ाई करने पर, मोहन के खेती करने पर, मोहन के गाना गाने पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, मोहन अपनी ऊंची जाति को भुलाकर जो है वो लोहार का कार्य करने लगा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं कि मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए। लोहार, जमींदार, शिल्पकार, फिल्मकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। आगे हम लोग यदि देखें, ठीक है, तो है कि प्राइमरी स्कूल पार करते ही मोहन को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, किसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। प्राइमरी स्कूल पार करते ही मोहन को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, किसकी भविष्यवाणी सही हुई। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो त्रिलोक सिंह होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिलोक सिंह, जो टीचर थे उनकी भविष्यवाणी सही हुआ था। गलता लोहा पाठ में स्कूल का मॉनिटर कौन था। तो स्कूल का जो मॉनिटर है वो आपका जो है वो मोहन था। कौन था, मोहन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मोहन। गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है। पद का अभिमान, धन का अभिमान, कुलीनता का अभिमान या शिक्षा का अभिमान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कुलीनता का अभिमान। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे की ओर यदि हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि लेखिका शेखर जोशी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था। तो पहल सम्मान, साहित्य सम्मान, सलाका सम्मान या आपका भारत तेंदु सम्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहल सम्मान। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिलोक सिंह का। आगे की ओर बढ़ते हैं, शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा समाज के किस पक्ष को उजागर करता है। आर्थिक विभाजन, जातिगत विभाजन, सांस्कृतिक परिवेश या पारिवारिक कलई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जातिगत विभाजन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गलता लोहा पाठ में मोहन के पिता वंशीधर तिवारी जीवन यापन किस प्रकार करते थे। तो पुरोहिताई से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसमें मास्टर त्रिलोक सिंह ने यह व्यंग वचन किससे कहा था? घनराम से, विजयपाल से, मोहन से, रंजीत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनराम। किससे कहा गया था सर? धनराम से कहा गया था। ठीक है, किसने कहा था? त्रिलोक सिंह ने। मोहन के प्रति धनराम के मन में क्या भावना थी? आदर, विनम्र, घृणा, स्नेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आदर। आगे की ओर यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो कहता है कि गलता लोहा साहित्य के किस विधा की रचना है? तो गलता लोहा स्वाभाविक सी बात है कि ये आपका कहानी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं, लोहे की छड़ को किसने सोने में बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मोहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो 6 स्टार्ट होता है, स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णनाथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था? ठीक है, तो रामनाथ सिंह, मान सिंह, जोरावर सिंह या गुलाब सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि स्पीति नदी किस नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सतलज नदी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है डी, सतलुज नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्पीति रेगुलेशन कब पास किया गया था? तो 1873 में पास किया गया था। ठीक है, आगे देखें हम लोग, तो क्वेश्चन है आपका कि स्पीति के लोग किसको अपना राजा समझते थे? तो गुलाब सिंह को अपना राजा समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग देखें, तो है स्पीति में कौन सी ऋतु नहीं होती है? तो ग्रीष्म ऋतु आपकी नहीं होती, बारिश के समय में ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है। ठीक है, गर्मी नहीं फील होता है। स्पीति के इतिहास का एक बड़ा कारक, स्पीति के इतिहास का एक बड़ा कारक क्या है? स्पीति का अलिंद भूगोल, स्पीति का शीत। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्पीति की घाटियाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो है वो स्पीति की भूगोल होगी ना, राइट आंसर, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्पीति का अलिंद भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्मृति में बारिश पाठ एक है, यात्रा वृत्तांत है। क्या है ये? एक जो है वो आपका यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया है। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? आगे देखेंगे हम लोग, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोनो द्वारा। किसके द्वारा? नोनो द्वारा। आगे देखिए, स्पीति वर्तमान में किस प्रदेश के लाहुला स्पीति जिले में है? तो ये आपका होना चाहिए आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश। आगे देखें हम लोग, तो स्पीति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? बौद्ध, इस्लाम, जैन, हिंदू। तो आप देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाते हैं कि स्पीति का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,986 फीट। आगे देखते हैं, स्पीति में पेड़ न होने के कारण क्या है? ठंड की अधिकता है, वायुमंडल के दबाव, दोनों की कमी है, या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल का दबाव भी है और ठंड की अधिकता भी है। आगे देखेंगे, ओ मणि पद में हूँ किनका मंत्र है? तो ये आपका बौद्धों का मंत्र है। ठीक है, आगे की ओर देखें तो 15 है कि लाहुल स्पीति के चारों ओर क्या है? तो लाहुल स्पीति के चारों ओर जो है वो आप देखिएगा तो पहाड़ ही पहाड़ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़े कि लाहुल स्पीति में कितनी ऋतुएं होती है? 2, 4, 3, 1। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 2। 17 क्वेश्चन देखिएगा, साल 1966 में लाहुल स्पीति को किस राज्य का जिला बना दिया गया? केरल, पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासक कौन चलाता था? तो ये हो जाएगा आपका नोनो। राइट आंसर नोनो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब 7 चैप्टर आपका स्टार्ट होता है कि मनु भंडारी द्वारा, है ना, 7 चैप्टर देखिएगा रजनी है। मनु भंडारी द्वारा लिखित रजनी धारावाहिक एक है पटकथा, आत्मकथा, संस्मरण, शब्द चित्र
तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका पटकथा। आगे देखें तो 2 क्वेश्चन कहता है रजनी के पति उसके विरुद्ध थे क्योंकि यह उसका खाली स्थान मामला था, पुत्र, रिश्तेदार, पड़ोसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़ोसी का, है ना। रजनी अमित की समस्या को लेकर सर्वप्रथम कहाँ जाता है, तो यहाँ आपका हेडमास्टर होगा। राइट आंसर जो है वो हेडमास्टर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे रजनी पिछली सदी के किस दशक की एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है, 7वीं, 8वीं, 6वीं, 9वीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं। रजनी किस प्रकार की नारी है, संघर्षशील, अन्याय की विरोधी, निर्भीक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये निर्भीक थी। रजनी जो थी वो निर्भीक थी, अन्याय देखना भी नहीं चाहती थी और संघर्ष भी करती थी। रजनी ने प्राइवेट ट्यूशन के विरुद्ध क्यों छेड़ दिया रजनी ने प्राइवेट ट्यूशन के विरुद्ध क्या छेड़ दिया, अभियान, आंदोलन, युद्ध या लड़ाई। तो आंदोलन। आपने तो इसे बाकायदा आंदोलन का रूप ही दे दिया। रजनी से यह कथन कौन कहता है, उसका पति, संपादक, शिक्षा निदेशक, अमित के माता पिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा निदेशक। यहाँ पर कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है वो संपादक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना, रजनी से यह कथन कौन कहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा निदेशक। कौन कहता है, शिक्षा निदेशक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अमित दुखी था क्योंकि उसे किस विषय में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए थे, तो गणित में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा गणित। रजनी पटकथा किस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है, ग्रामीण शिक्षा, शहरी शिक्षा, व्यवसाय बनती शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा। ये व्यवसाय बनती शिक्षा की ओर इंडिकेट करता है। रजनी किससे कहती है कि 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स कॉपी देखना चाहती हूँ, हेडमास्टर से। किससे कहती है, हेडमास्टर से। शिक्षक अपने विद्यालय के छात्र को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, इसके लिए किसने नियम बनवाया, रजनी ने। राइट आंसर क्या होगा, रजनी। रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी, गुलाब की, केसर की, रजनीगंधा की, केसर की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केसर की। क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी, डायरेक्टर के पास, चपरासी की जेब में, डस्टबिन में या रजनी के पास। तो चपरासी की जेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किए, प्रदर्शनी, सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, संगीत सम्मेलन। तो सेमिनार आयोजित किया था। मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया, हेडमास्टर, डायरेक्टर, बोर्ड ने, संपादक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड ने। आगे देखते हैं, पाठक सर से कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे, 20, 22, 25, 30। तो राइट आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वह है जामुन का पेड़। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ पाठ का जो है वो लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, मनु भंडारी, कृष्ण चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध कथा है, हास्य परिहास, हास्य व्यंग, परी बैताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हास्य और व्यंग। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जामुन के पेड़ से दबे कवि को निकालने में कल्चरल डिपार्टमेंट ने असमर्थता जाहिर करते हुए किस डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखा, फॉरेस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट के किस विभाग में के लॉन में गिरा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि व्यापार विभाग। किसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार विभाग। जामुन के पेड़ पाठ में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, सरकारी कार्यालय व्यवस्था। राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दिया, तो हॉर्टिकल्चर में। राइट आंसर होगा इसका। पेड़ काटने का मामला कहाँ तक पहुँच गया, प्रधानमंत्री, क्लर्क, सचिव, दरोगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। पेड़ कटवाने से हमारे संबंध किस देश की सरकार के साथ बिगड़ सकते हैं, रूस, पिटोनिया, अमेरिका, पाकिस्तान। राइट आंसर होगा पिटोनिया। जामुन के पेड़ से दबा व्यक्ति कवि है यह जानकर फाइल किस डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया, हॉर्टिकल्चर, है ना। उसके बाद कल्चरल, एजुकेशनल, एग्रीकल्चर। तो कल्चरल
सेक्रेटेरिएट के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? जामुन का पेड़ गिरा था, राइट आंसर। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की सूचना पाकर कौन दौड़ा दौड़ा बाहर आया? सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपरिटेंडेंट। जामुन के पेड़ के नीचे दबा आदमी सर्वप्रथम किसने देखा? क्लर्क, चपरासी, माली, सुपरिटेंडेंट। तो माली ने देखा था। जामुन के पेड़ से दबा कवि किस उपनाम से शोभित था? ओज, ओस, मधुकर, गुंजार, उत्तर, ओस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस। जामुन का पेड़ काटने को तैयार हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किसने रोक दिया? तो पर्यावरण विभाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश विभाग ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह है फैसला लेने में देरी हो गई क्योंकि फाइल विभागों के चक्कर में काटती है, कार्यवाही में देरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल विभागों के चक्कर में काटती रह जाती है, इसी वजह से लेट हो जाती है। भारत में फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुंचती है, यह किस विडंबना की ओर संकेत करता है? तो अफसरों की लापरवाही की ओर इंडिकेट करता है या विभागों में जटिलता? देखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो एक ये होगा, अफसरों की लापरवाही होगा और दूसरा विभागों में जटिलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अफसरों की लापरवाही, उससे ज़्यादा सटीक हो जाता है आपका विभागों में जटिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग रुकेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये सेशन आपका कंप्लीट हुआ। लास्ट में वीडियो तक में बने रहने के लिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।